तो आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर बीजेपी ने तत्कालीन उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि याकूब की कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया और यह काम उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। वहीं आतंकी याकूब मेमन की कब्र की सजावट को लेकर बढ़ते विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने कब्रिस्तान पहुंचकर कब्र पर लगी लाइट्स को हटा दिया है। बीजेपी ने यह सवाल पूछा है कि यह जो मजार बनाने की कोशिश थी ये उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान की गई है। महाराष्ट्र में असली बनाम नकली शिवसेना की उठापटक के बीच एक नया विवाद सामने आया है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मार्बल और एलईडी लाइट से सजाकर मजार में तब्दील कर दिया गया। अब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हैं? यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? बीजेपी नेता राम कदम ने इस मुद्दे को उठाते हुए उद्धव ठाकरे के साथ ही तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार में हिस्सेदार रहे एनसीपी और कांग्रेस से भी जवाब मांगा है। पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। इस देश को धर्मांधता में धकेलने का काम जो है वो भाजपा ने किया है। इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है, उन्होंने इससे सीख लेनी चाहिए। मामले की तूल पकड़ने के बाद एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप पुलिस ने हटाने के निर्देश दे दिए हैं। कुछ हिस्से की लाइट को निकाल दी गई है। पुलिस के मुताबिक मार्बल लगाने की परमिशन पिछले साल ट्रस्ट ने याकूब मेमन के परिवार को दी थी, क्योंकि याकूब मेमन के कब्र के पास एक पेड़ था जिसके गिरने के चलते मिट्टी खिसक रही थी, इसीलिए परिवार को मार्बल लगाने की परमिशन दी गई। कुछ चीजें जो है ना, मैं एक साफ चीज बता दूं कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। ये उनका बुरियल स्पेस और वो लोग और भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों का रिजर्व है, तो वो लोग अपने हिसाब से मेंटेन रखते हैं और इनके लिए कोई वीआईपी नहीं, और हुकूमत की परमिशन पर ही इनको यहाँ तदफीन किया गया। गौरतलब है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों में टाडा की विशेष अदालत ने याकूब मेमन को दोषी ठहराया था। याकूब मेमन उन धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन का भाई था। याकूब मेमन को 2007 में टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 30 जुलाई 2015 को आतंकी याकूब को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद याकूब के शव को मुंबई के मौजूद बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब इस कब्र की सजावट की गई, आसपास टाइल्स लगाई गई और कब्र को एलईडी लाइट से सजाया गया। भाजपा नेता राम कदम द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया है तो एक बार फिर से जो महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिकरण है या राजनीतिक गर्मी है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। और जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, जरा ये भी बताइए कि कब ये एलईडी लाइट्स लगाई गई, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही कि उद्धव जी की सरकार थी तब ये हुआ है, और अब जो कार्रवाई की जा रही है जब सरकार शिंदे सरकार है महाराष्ट्र में, तब क्या कार्रवाई की जा रही है और इसको लेकर सफाई क्या क्या आई है? जी देखिए, अभी मैं उसी बड़ा कब्रिस्तान के पास हूं और आपको बता दूं कि 19 मार्च 2022 को बड़ी रात थी और उसी समय ये जो एलईडी लाइट है जो कब्रिस्तान पे मार्बल्स बैठाए गए हैं उसी के नीचे एलईडी लाइट की स्ट्रिप्स लगाई गई थी। और जब ये मुद्दा पूरी तरह से गरमाया तो अब पुलिस यहाँ पर पहुंची। पुलिस ने
ट्रस्टियों को कहा है कि एलईडी लाइट्स की जो स्ट्रिप्स है वो निकाली जाए। पुलिस ने कुछ स्ट्रिप्स निकाली है और इसके बाद ट्रस्ट के लोगों ने सारी जो एलईडी लाइट कब्र के साइड से लगाई गई थी वो अब हटा दी गई है। साथ ही जो बड़ी हेलोजन लाइट लगाई गई थी उसे भी हटाने के लिए कह दिया गया है। जानकारी ये है कि हेलोजन लाइट भी बड़ी रात को ही लगाया गया था क्योंकि तमाम कब्रों के पास रोशनी करने के लिए। साथ ही जो कब्रिस्तान के ट्रस्टी हैं उनका ये कहना है कि ये जो साज सजावट का काम किया गया है, जो मार्बल लगाया गया है, ये करीब 5 साल पहले किया गया था। चूंकि जहां पर याकूब मेमन और उसके परिवार के अन्य सदस्यों का कब्र बनाया गया है वहां एक बड़ा पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के गिर जाने की वजह से कब्र की जो मिट्टी है वो खिसक रही थी। ऐसे में परिवार की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई ट्रस्ट को और ट्रस्ट ने उस एप्लीकेशन को मंजूरी दी ताकि वहां पर वो कोई बांध काम कर सके। जिसके बाद याकूब मेमन समेत परिवार के जो अन्य लोगों का कब्र वहां बनाया गया है वहां पर मार्बल्स लगाए गए। इसी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। ठीक है। और अब चूंकि लाइटिंग की जहां तक बात है उसको ध्यान में रखते हुए उसे पुलिस तो लाइट जो लगाई गई वो लाइट हटा दी गई है। हालांकि बीजेपी तो मार्बल लगाने को भी एक बड़ा विषय बता रही है और इस मामले को लेकर शिवसेना की पूर्ववर्ती सरकार पर यानी उद्धव ठाकरे सरकार पर आरोप लगा रही है। तो शिवसेना के प्रवक्ता का कहना है कि ये उद्धव ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। याकूब मेनन के मजार का जो विषय सब जगह सुनाई दे रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की बीएमसी है, क्योंकि उनके ही वक्त में इस का पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। नवंबर 2021 के वक्त यहाँ बड़े पैमाने पे फंड दिया गया कोरोना के वक्त और उसके वजह से इसका ब्यूटिफिकेशन बड़े पैमाने पे हुआ है। जो याकूब मेनन ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है उसको बड़े करने का काम महाविकास आघाड़ी और उद्धव जी ठाकरे ने किया है। इसके बारे में जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बहुत ही पुरानी आदत रही है कि किसी पार्टी से यदि लड़ नहीं सकते हो तो उसे बदनाम शुरू कर दो और यही आज उन्होंने प्रयास किया है। राम कदम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि याकूब मेमन का कब्र मजार में बदल गया और आप क्या कर रहे थे? आप चुप बैठे थे। जब सरकार चली गई तब आपने कुछ फोटो ट्वीट करके हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम शुरू कर दिया। और मुंबई से इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीलेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में और आप मेरे पीछे जो कब्र देख पाएंगे ये किसी आम व्यक्ति या आम नागरिक की कब्र नहीं बल्कि याकूब मेनन की है। वही याकूब मेनन जिसका नाम 1993 मुंबई बम ब्लास्ट में लिप्त था। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर उसका नाम सामने आया था और बाद में 2015 में उसे न्यायालय द्वारा फांसी की सज़ा दी गई। लेकिन अब आप देख पाएंगे कि मुंबई के इस कब्रिस्तान में किस तरीके से एक आतंकवादी को सम्मान दिया जा रहा है। उसकी जो कब्र है उसे आप देख पाएंगे किस तरीके से मार्बल से सजाया गया है और साथ ही एलईडी लाइट्स जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। इसी को लेकर कल राम कदम जो कि बीजेपी के नेता हैं उनके द्वारा ट्वीट किया गया था और जानकारी दी गई थी कि किस प्रकार एमवीए सरकार में जो आतंकवादी हैं उनका सम्मान किया जाता है, उनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। आप देख पाएंगे कि इस पूरे परिसर में अन्य जो कब्र हैं उसे बड़ा ही साधारण और नॉर्मल रखा गया है, लेकिन ये एक कब्रिस्तान के ठीक कोने में आपको ये खास कब्र नज़र आ रही है जो कि एक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त एक व्यक्ति है उसके लिए तैयार की गई है। आपको बताएं कि 1993 में जो मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 250 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 1000 से ज़्यादा लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए थे। तो इस तरीके की जो कब्र है उसको लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिरोध हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि भाजपा द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि एमवीए सरकार, खासकर उद्धव ठाकरे की सरकार पे जो आतंकवादी हैं, जो किसी न किसी गलत कामों में लिप्त रहे हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा सम्मान देखने मिल रहा है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड कीजिए।